Hello students, very good morning. This is Suraj Kumar. Welcome to my YouTube channel Learning with Suraj sir. Dear students, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में कि व्हाट इज डिफिनेशन ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन का डिफिनेशन क्या होता है, परिभाषा क्या होता है, और डियर स्टूडेंट हमने बताया था कि किस तरीके से आपका रिलेटिव प्रोनाउन एक सेंटेंस में यूज किया जाता है। तो आज जो मैं आपको बताऊंगा डियर स्टूडेंट, जो रिलेटिव प्रोनाउन का बेसिक टू एडवांस रूल्स है डियर स्टूडेंट, जो कॉन्सेप्ट है उसका, वो कॉन्सेप्ट मैं आज आपको बताऊंगा। तो ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल्स है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है डियर स्टूडेंट। सो प्लीज आप ध्यान दीजिएगा रूल्स पे। सो रूल क्या कहता है डियर स्टूडेंट, जो बेसिक टू एडवांस में जो रूल्स आते हैं, फर्स्ट रूल है डियर स्टूडेंट, रिलेटिव प्रोनाउन का वाक्य में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की तरह प्रयोग किया जाता है। जिसमें ध्यान दीजिएगा कि जो आपका रिलेटिव प्रोनाउंस है यह किसी भी वाक्य में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में भी हम इसका प्रयोग करते हैं। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ दोस्तों, जब कभी भी सेंटेंस में अगर हमें सब्जेक्ट के रूप में हु का प्रयोग करना हो, ऑब्जेक्ट के रूप में हमें हु का प्रयोग करना है, तो हम आसानी से सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में रिलेटिव प्रोनाउन हु का प्रयोग कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट, मैं आपको एग्जाम्पल दो समझाता हूँ। और एक बात हमेशा याद रखिएगा डियर स्टूडेंट, ये जो रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं, रिलेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं आपका, ये कंजक्शन की तरह कार्य करते हैं। कैसे काम करते हैं आपका, कंजक्शन के तरीके से काम करते हैं। जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जो कंजक्शन होता है डियर स्टूडेंट, कंजक्शन क्या होता है, इट कनेक्ट्स टू वर्ड्स, टू क्लास, टू फ्रेज एंड टू सेंटेंसेस। कंजक्शन क्या होता है, जो दो शब्दों को जोड़ता है, दो उपवाक्यों को जोड़ता है, दो वाक्यांशों को जोड़ता है और दो वाक्यों को जोड़ता है, उसे हम क्या कहते हैं, कंजक्शन कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये बात हमेशा याद रखिएगा, जो रिलेटिव प्रोनाउन हु होता है या विच होता है या डैट होता है या जो भी आपका रिलेटिव प्रोनाउन का बताता है, वो क्या होता है आपका हमेशा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। तो इसको एग्जाम्पल से समझेंगे डियर स्टूडेंट, किस तरीके से ये आपका सब्जेक्ट के तरीके से काम करता है, किस तरीके से आपके ऑब्जेक्ट के रूप में काम करता है। डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, आपका एग्जाम्पल्स है दैट बैग, दैट इज, देयर इज यूज। कह रहा है कि वह बैग इज देयर, कह रहा है कि वह जो बैग है वह वहां पर है, वह किसका है, इज योर्स। ध्यान दीजिए डियर स्टूडेंट, दैट बैग, दैट इज देयर इज योर्स। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ जो डैट का प्रयोग हुआ है, देखिए दो डैट हुआ है। ये जो डैट है डियर स्टूडेंट, ये क्या है आपका, ये क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। क्या है आपका, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है हमेशा आपका नाउन के पहले यूज होता है। जैसे कि दिस, दैट, दिस, दोज, ये सब क्या है आपका, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी होता है और डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होता है। अंतर क्या होता है डियर स्टूडेंट, अंतर बस इतना होता है कि जो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है हमेशा आपका नाउन के पहले यूज किया जाता है, और जो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है हमेशा डियर स्टूडेंट वो आपका एडजेक्टिव वर्ब के पहले यूज किया जाता है। सो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। तो क्या रहा है डियर स्टूडेंट, दैट बैग, सेंटेंस जो है डियर स्टूडेंट, दैट बैग, दैट इज देयर इज योर्स। कह रहे हैं कि वह बैग, कह रहे हैं कि वह बैग जो वहां है वह तुम्हारा है। तो ध्यान दीजिए डियर स्टूडेंट, यहाँ जो डैट का प्रयोग किया गया है, ध्यान दीजिए क्या है आपका डैट, ये जो डैट है डियर स्टूडेंट, ये जो डैट है, ये डैट क्या होगा आपका, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा डियर स्टूडेंट। ये जो डैट है ये क्या है आपका, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। और ये जो डैट है डियर स्टूडेंट, ये क्या है आपका, रिलेटिव प्रोनाउंस है। और यहाँ जो यूज किया गया है डियर स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा कि एज अ सब्जेक्ट के रूप में यूज किया गया है, एज अ सब्जेक्ट के रूप में यूज किया है। देखिए सब्जेक्ट का तुरंत क्या गया आपका, इज दिया, तुरंत आपका क्या है, एडजेक्टिव वर्ब आया है। तो ऐसे कंडीशन में जो डैट का प्रयोग हुआ है, क्या किसके रूप में हुआ है, सब्जेक्ट के रूप में, सब्जेक्ट के रूप में। अभी हमने क्या बताया डियर स्टूडेंट, जो आपका रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं, जो रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं हमेशा वो आपका सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रूप में भी उसका हम प्रयोग कर सकते हैं। सो आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि जो रिलेटिव प्रोनाउंस होता है हमेशा उसका प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में, कर्ता के रूप में या
कर्म के रूप में उसका प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखिएगा कि द बैग दैट आई फाउंड यस्टरडे इज हर्स। यानी कि जो बैग है आपका, जो बैग है दैट द बैग दैट आई फाउंड यस्टरडे इज हर्स, जो बैग है मैंने कल पाया वह उसका है। जो बैग है मैंने कल पाया, बैग जो मैंने कल पाया वह उसका है। तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट, यहाँ ऑब्जेक्ट के तरीके से काम कर रहा है, क्या कर रहा है आपका डेट कर रहा है। अभी यहाँ जो वर्क कर रहा था डेट क्या कर रहा था, एज अ सब्जेक्ट के रूप में यूज हो रहा था, लेकिन दूसरे सेंटेंस में जो यूज हुआ है क्या यूज हुआ आपका एज अ ऑब्जेक्ट के रूप में। क्या यूज हुआ स्टूडेंट, एज अ ऑब्जेक्ट के रूप में। सो आपको ध्यान देना है कि जो आपका रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं वो सब्जेक्ट के रूप में भी काम करते हैं और ऑब्जेक्ट के रूप में भी काम कर सकते हैं तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा किस तरीके से सब्जेक्ट में काम करते हैं सब्जेक्ट के द्वारा, या किस तरीके से ऑब्जेक्ट में काम करते हैं। अब ये फ्रेंड जो नेक्स्ट रूल है, नेक्स्ट रूल के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ डियर फ्रेंड कि जो मैंने पहला रूल बताया आपको समझ में आया होगा। अगर आपको डियर फ्रेंड नहीं समझ में आया हो तो प्लीज़ आपको जब वीडियो वॉच करते हैं तो वॉच के दौरान आप अपना जो भी कमेंट है, वैल्यूएबल जो कमेंट है, आपका जो फीडबैक है, प्लीज़ दिया करिए स्टूडेंट। सो नेक्स्ट जो रूल्स है डियर ध्यान दीजिए कि रिलेटिव प्रोनाउंस लाइक आपका हु और हुम का जो प्रयोग होता है डियर स्टूडेंट, हु और हुम का जो प्रयोग होता है हमेशा क्या होता है डियर स्टूडेंट कि जो निर्जीव वस्तु है, निर्जीव वस्तु के लिए कभी भी हम हु और हुम का प्रयोग नहीं करते हैं। ये बात ध्यान देने वाली है डियर स्टूडेंट कि कभी भी हम क्या करते हैं कि हु और हुम का प्रयोग कभी भी डियर स्टूडेंट हम निर्जीव वस्तु के लिए नहीं करते हैं। अगर हमें हु और हुम का प्रयोग करना होगा डियर स्टूडेंट तो हमेशा हम क्या करेंगे, पर्सन के लिए, व्यक्ति के लिए हम प्रयोग कर सकते हैं। और जो लिविंग थिंग्स है डियर स्टूडेंट, लिविंग नाउन्स या लिविंग थिंग्स है, उनके लिए हम क्या करते हैं, हु या हुम का प्रयोग करते हैं। एक बार मैं फिर से बताता हूँ डियर स्टूडेंट, जो हु है और हुम है, कभी भी हु और हुम का प्रयोग हम नॉन लिविंग थिंग या निर्जीव वस्तु के लिए कभी भी हम हु और हुम का प्रयोग नहीं करते हैं। अगर हमें हु और हुम का प्रयोग करना है डियर स्टूडेंट तो ये बात हमेशा याद रखिएगा कि जो हु और हुम का प्रयोग होता है हमेशा लिविंग थिंग के लिए होता है, सजीव वस्तु के लिए होता है, पर्सन के लिए होता है डियर स्टूडेंट। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, जो हु होता है आपका, हु का प्रयोग हमेशा नॉमिनेटिव केस में उसका प्रयोग करते हैं। कहाँ यूज करते हैं, जो हु होता है, हु का प्रयोग हमेशा हम कर्ता कारक या नॉमिनेटिव केस के रूप में हम उसका प्रयोग करते हैं। और हु का जो पजेसिव जो ऑब्जेक्टिव होता है क्या होता है आपका, हुम होता है। और हुम का जो प्रयोग करते हैं डियर स्टूडेंट हमेशा हम उसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म जैसे कर्म कारक के रूप में हमेशा हम हुम का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा डियर स्टूडेंट क्या होता है आपका हुज, लाइक आपका हु का प्रयोग कर्ता कारक के रूप में, सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस के रूप में, हुम का प्रयोग ऑब्जेक्टिव केस में, कर्म कारक के रूप में। फिर हु का जो पजेसिव होता है डियर स्टूडेंट क्या होता है आपका, हुज होता है। और हुज का प्रयोग हमेशा हम पजेसिव केस में यूज करते हैं। तो डियर स्टूडेंट आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि हु और हुम और हुज का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं। और एक बात ध्यान रखना है डियर स्टूडेंट कि पीपल तथा दोज के साथ हु का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, हु का प्रयोग किया जाता है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, हु का प्रयोग नॉमिनेटिव के लिए, हुम का प्रयोग ऑब्जेक्टिव के लिए एंड हुज का प्रयोग पजेसिव के लिए। एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझाने जा रहा हूँ स्टूडेंट, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए, आई लाइक द बॉय हु हेल्प्स द पुअर। कह रहा है कि मैं उस लड़के को पसंद करता हूँ जो गरीबों की मदद करता है। जैसे ध्यान दीजिएगा, यह जो हु का प्रयोग हुआ है किसके लिए हुआ है, द बॉय के लिए हुआ है। किसके लिए हुआ है, द बॉय के लिए हुआ है। जैसा कि हमने कल जो आपका नेक्स्ट पहला वाला जो वीडियो है, पहले वीडियो में बताया था कि अगर आपका हु, विच, डैट, हुम, हुज आता है
उसके पहले कोई नाउन आता है, उसके पहले कोई नाउन आता है, तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है डियर स्टूडेंट, ये जो नाउन इसको क्या बोलते हैं, एंटीसीडेंट। क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट, अगर हु के पहले कोई नाउन आया हो तो ऐसे कंडीशन में ये जो नाउन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एंटीसीडेंट बोलते हैं, या बोल सकते हैं कि एंटीसीडेंट जो होता है आपका हमेशा जो रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं उनके पहले प्रयोग किए जाते हैं। सो आई थिंक आपको समझ में आ रहा है डियर स्टूडेंट कि हु का प्रयोग किसके लिए करते हैं, हम व्यक्ति के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं, व्यक्ति के लिए करते हैं, लिविंग थिंग के लिए करते हैं, ना कि नॉन लिविंग थिंग के लिए। दूसरा एग्जांपल देखिए डियर स्टूडेंट, दैट इज द गर्ल, दैट इज द गर्ल whom all admire, that is the girl whom all admire। कहने का सेंस क्या है कि वह लड़की जिसका सभी प्रशंसा करते हैं, कि that is the girl, वह वही लड़की है जिसकी सभी प्रशंसा करते हैं। तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट, यहाँ तो whom का प्रयोग हुआ है, किसका प्रयोग हुआ है, whom का प्रयोग हुआ है स्टूडेंट। ये बात याद रखिएगा कि हु और whom का प्रयोग हमेशा क्या होता है, लिविंग के लिए यूज किया जाता है। किसके लिए यूज किया जाता है स्टूडेंट, जो पर्सन है, पर्सन के लिए हम प्रयोग कर सकते हैं, और जो लिविंग थिंग है उसके लिए हम क्या करते हैं, हु या whom का प्रयोग करते हैं। देखिए स्टूडेंट, यहाँ whom है आपका एज ऑब्जेक्टिव फॉर्म में यूज हुआ है, और किसके लिए यूज किया गया स्टूडेंट, द गर्ल के लिए यूज किया गया। किसके लिए यूज किया गया है, द गर्ल के लिए यूज किया गया है। यहाँ जो हु का प्रयोग किसके लिए यूज किया गया, आपका बॉय के लिए किया गया है। तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा है स्टूडेंट। अगर समझ में आपको आ रहा है तो प्लीज लाइक करिए, कमेंट करिए एंड सब्सक्राइब करिए स्टूडेंट। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखिए कि आई नो ऑल दोस हु वर इन्वॉल्वड इन द केस। इसमें ध्यान दीजिएगा, कह रहे कि आई नो ऑल दोस, मैं उन सभी को जानता हूँ, हु वर इन्वॉल्वड इन द केस, जो इस केस में इन्वॉल्व थे, शामिल थे। तो डियर ध्यान दीजिएगा, यहाँ से हु का प्रयोग हुआ है। क्या हुआ है आपका, हु का प्रयोग हुआ है। तो डियर ध्यान दीजिएगा, कभी हमने बताया कि जो हु का प्रयोग होता है कहाँ होता है, एक तो आपका नाउन के लिए यूज होता है, और एक अगर आपका पीपुल आ जाए, अगर आपका पीपल आ जाए, अगर आपका दोज आ जाए, तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, आपका हु का प्रयोग होता है। ध्यान दीजिएगा, देखिए दोज है डियर स्टूडेंट, तो दोज से पहले क्या है, आपका हु का प्रयोग हुआ। क्यों हुआ डियर स्टूडेंट, क्योंकि आपको रूल पता है कि कभी भी दोज आ जाए और दोज से पहले हम क्या कर सकते हैं, हु का प्रयोग कर सकते हैं। फिर अगर आपका पीपुल आए, पीपुल से पहले भी हम क्या कर सकते हैं, हु का प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, आई थिंक आपको समझ में आ रहा है डियर स्टूडेंट। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, all the people who took the memberships are happy। ध्यान दीजिएगा, हु का प्रयोग हुआ है सेंटेंस में, हु का प्रयोग हुआ किसके लिए हुआ है स्टूडेंट, पीपुल के लिए हुआ है। किसके लिए हुआ है, आपका पीपुल के लिए हुआ है। आपको हमने बताया कि हु या होम का प्रयोग किसके लिए किया जा सकता है, दोज के लिए किया जा सकता है और पीपुल के लिए किया जा सकता है। तो डियर स्टूडेंट, आई थिंक आपको समझ में आया होगा जो भी रूल्स हमने बताया। अगर आपको समझ में आया है तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डियर स्टूडेंट, आई थिंक आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है। डियर स्टूडेंट, आई थिंक जो वीडियो है बहुत लंबा हो रहा है। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो इसका बेसिक टू एडवांस रूल्स है, जो आगे का रूल्स है डियर स्टूडेंट, आगे के रूल्स के बारे में बताऊंगा। क्योंकि डियर स्टूडेंट बहुत लंबा अगर वीडियो हो जाएगा तो कहीं ना कहीं आप भी बोरिंग फील करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, मैं कोशिश करता हूँ कि छोटा से छोटा मैं वीडियो बनाऊँ और आपको समझा पाऊँ, डियर स्टूडेंट सारी चीज़ें आपको मैं समझा पाऊँ कि क्या किस तरीके से आपका ये कॉन्सेप्ट है, क्या आपका कॉन्सेप्ट है, किस तरीके से आपको कंपटीशन लेवल में ये चीज़ें पूछा जाता है। तो डियर स्टूडेंट, अगर आप हमारे साथ बने रहना चाहते हैं, अगर आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इसके अलावा जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है लाइक टीजीटी, पीसीटी, यूपीटी, प्राइमरी जूनियर, सीटेट की तैयारी कर रहे हैं डियर स्टूडेंट, तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए डियर स्टूडेंट। हमारा जो वीडियो है उसको लाइक करिए और कमेंट करिए डियर स्टूडेंट, और हमारे चैनल को आप खुद सब्सक्राइब करिए। इसके अलावा जो भी आपके सहपाठी हैं, जो भी आपके दोस्त हैं, उनसे भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो डियर स्टूडेंट, अगर आप हमारे साथ बने रहना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट।